उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं जिस तेजी से ऊपर उठ रही थी, उसी तेजी से दम तोड़ती दिखाई दे रही हैं। जी हां, खबर यही है कि फिलहाल उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को सरकार ने विराम दे दिया है। कुछ समय के लिए टाल दिया गया। ये समय कितना है, उस पर करेंगे चर्चा। इसके अलावा क्या फिलहाल मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को भी राहत मिल गई है और ये राहत कब तक रहने वाली है, उस पर भी करेंगे चर्चा। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं हेम भट्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आए तो उसके बाद माहौल बना ही था। राज्य में कैबिनेट विस्तार को लेकर, रिसफल को लेकर मुख्यमंत्री आपाधापी में दिल्ली पीछे प्रधानमंत्री के पहुंच गए। 2 दिन दिल्ली में रहे और उसके बाद वापस उत्तराखंड आ गए और उत्तराखंड आने के बाद अपने कामों में व्यस्त हो गए। बीच में होली का त्योहार निकल गया है और अब खबरें ये आ रही हैं कि फिलहाल बीजेपी के वो विधायक जो कैबिनेट विस्तार का सपना देख रहे थे, और कई विधायक ऐसे थे जिनका कैबिनेट में आना चर्चाओं में था, उन्हें कहीं ना कहीं धक्का लगा है। और अब खबर ये आ रही है कि फिलहाल कैबिनेट विस्तार को टाल दिया गया है। फिलहाल कुछ नहीं किया जाएगा। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि 14 मार्च से खरमास शुरू हो गया है और ये जारी रहेगा 13 अप्रैल तक, यानी कि लगभग 1 महीने का ये वक्त है जिसमें कैबिनेट विस्तार, रिसफल कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि सनातन परंपराओं में कोई भी शुभ कार्य खरमास में नहीं किया जाता, वो वर्जित माना जाता है और भाजपा इस तरह की परंपराओं को मानकर चलती आई है। पुराना इतिहास यही बीजेपी का कहता है। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि 13 अप्रैल तक खरमास है, तो तब तक कुछ होना अब मुश्किल है। इसलिए मामला सब ठंडे बस्ते में फिलहाल चला गया है। अब दूसरा जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या प्रेमचंद अग्रवाल, जाहिर सी बात है खरमास है, कैबिनेट विस्तार नहीं होगा तब तक मंत्री पद पर बने ही रहेंगे, तो 1 महीने की फौरी राहत क्या प्रेमचंद अग्रवाल को मिल गई है? क्या उसके बाद उन्हें हटाया जाएगा? क्या उसके बाद कैबिनेट रिसफल जल्दी ही हो जाएगा 14 अप्रैल के बाद? उस पर भी कई तरह के सवाल अब उठ रहे हैं। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल फिलहाल 1 महीने के लिए तो बचते दिखाई दे रहे हैं। आगे क्या होगा, खबरें ये भी आ रही हैं, क्या वाकई में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को कैबिनेट से बाहर किया जा रहा है, या बीजेपी इस मामले को थोड़ा वक्त देकर, खींचकर माहौल को शांत होने का इंतजार कर रही है? बीजेपी के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बयान तो गलत आया था, उससे धक्का तो पहुंच चुका है नेताओं को, लोगों को, सबको, और इसका डैमेज कंट्रोल भी बीजेपी को ही करना है और उसकी तैयारी चल रही है। किसी भी वक्त आने वाले समय में, अप्रैल माह में, अगर कैबिनेट रिसफल होता है, विस्तार होता है, तो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की छुट्टी हो सकती है। लेकिन बीजेपी सूत्रों का यह कहना है कि क्या इस मुद्दे पर अगर बीजेपी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को निकाल बाहर करती है, तो क्या बीजेपी ये इस बात को लेकर चर्चा होगी कि भाजपा ने स्वीकार कर लिया कि उनके मंत्री ने इस तरह का बयान दिया और इससे एक बड़ा पॉलिटिकल नुकसान बीजेपी को हो सकता था। बीजेपी का एक नेता गलती कर गया, जो कि बीजेपी में कम गुंजाइश होती है गलतियों की, और उसके बाद इसका डैमेज कंट्रोल किया गया। क्या बीजेपी इतनी आसानी से मान लेगी? यह भी चर्चा चल रही है कि मामले को जरा खींचा जाए। प्रेमचंद अग्रवाल को बताया जाता है कि ये कहा गया है कि आप जरा कुछ दिन शांत रहिए, इस मुद्दे पर तो बोलिए मत, और कुछ अच्छे और बेहतर कार्य करते हुए समाज में नजर आइए, ये कहा गया है, और मामले को जरा शांत होने दीजिए। तो ये भी एक भीतर से बात उठ रही है कि जरूरी नहीं है कि प्रेमचंद अग्रवाल बाहर ही चले जाएं। हो सकता है आने वाले साल में, जब आखिरी समय में बीजेपी है, बहुत कुछ कर जाती है, चुनाव से पहले राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन तक हो जाता है, तो वहां पर कैबिनेट की खाली बर्थ होनी बहुत जरूरी है। जो कोई भी नया चेहरा आएगा वो अपने हिसाब से काम करेगा। और वैसे भी बीजेपी ने एक परंपरा ये भी शुरू की है उत्तराखंड में कि 1-2 बर्थ तो खाली रहनी ही चाहिए।
क्यों विधायकों का रोष मोल लिया जाए बेवजह का, ये चर्चा चल रही है। अब प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि देखिए उनसे दूरी तो बना ली है बीजेपी ने। पहले प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री का उत्तरकाशी का दौरा था, प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल थे, ऋषिकेश के बगल में जॉलीग्रांट में एयरपोर्ट से उतरे तो तब नदारद प्रेमचंद अग्रवाल, उन्हें वहां आने नहीं दिया गया। उत्तरकाशी का जो मंच था जहां प्रधानमंत्री मोदी थे, वहां भी प्रेमचंद अग्रवाल की एंट्री नहीं हो पाई। जब प्रधानमंत्री ने दूरी बना ली तो बीजेपी के नेता भी दूरी बनाते हुए दिखाई दिए और इसका एक जीता जागता उदाहरण होली के दिन सामने आया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कोई मंत्री नहीं छोड़े, हर मंत्री के घर में जाकर होली खेलते नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के पास चले गए, त्रिवेंद्र रावत के पास चले गए, तीरथ रावत के पास चले गए, यहां तक कि दिल्ली जाकर सांसद अजय टम्टा, अजय भट्ट से मिलकर आ गए। वहां दिल्ली के राष्ट्रीय नेतृत्व के लोगों के साथ होली मनाकर आ गए, मुख्यमंत्री भी साथ में थे। लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल के साथ होली का टीका नहीं लगाया। क्यों भाई? तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रेमचंद अग्रवाल से अजय महेंद्र भट्ट की दूरी ये सोशल मीडिया दिखा रहा है। कहीं भीतर खाने मिल गए होंगे, रंग गुलाल खेला होगा, वो बात अलग है, लेकिन दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे की कोई तस्वीर तो साझा की नहीं है। इसके बाद महेंद्र भट्ट तो दूरी बनाए दिखे होली में, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दूरी बना ली। प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे थे सीएम आवास में होली मिलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से मिलने, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ उनका टीका लगाते हुए, रंग लगाते हुए, गुलाल लगाते हुए वो रंगीन तस्वीर बाहर नहीं आ पाई होली के रंगों की। इसके अलावा तमाम मंत्री, सुबोध उनियाल मुख्यमंत्री से मिलते नजर आए, सतपाल जी महाराज मिलते नजर आए, गणेश जोशी मिलते नजर आए, सौरभ बहुगुणा मिलते नजर आए, गणेश जोशी मिलते नजर आए, सारे मंत्री मिलते दिखाई दिए मुख्यमंत्री से होली मिलन का कार्यक्रम करते हुए। लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल से मुख्यमंत्री ने दूरी बना ली। न तो प्रेमचंद अग्रवाल के सोशल हैंडल पर, फेसबुक पर, एक्स पर कहीं भी मुख्यमंत्री के साथ रंग खेलते हुए कोई तस्वीर नहीं आई, और न तो मुख्यमंत्री के ओर से जो जारी किया गया वीडियो है, न तो उसमें दिखाई दिए प्रेमचंद अग्रवाल। तो क्या प्रधानमंत्री ने जो दूरी बनाकर सबको बता दिया, उसी लाइन को उत्तराखंड के नेताओं ने भी पकड़ लिया? प्रेमचंद अग्रवाल से क्या दूरी बना रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। और होली के बाद ये जो रंग दिखाई दिया है नेताओं का आपस में, वो प्रेमचंद अग्रवाल को अब अखरने वाला है आने वाले वक्त में, क्योंकि नेता दूरी बना रहे हैं। लेकिन ये दूरी केवल महज दिखावा तो नहीं है कुछ वक्त के लिए, जो कि मैं अभी पहले कह रहा था कि किस तरह मामले को थोड़ा खींचा जाए, शांत हो जाए, बाद में क्या परिस्थितियां रहेंगी। यहां तो हर दिन एक नया मुद्दा उत्तराखंड में उठता है, उसी पर राजनीति चलती है कुछ दिनों के लिए, और आने वाले वक्त में चीजें और भी बदल सकती हैं। और बीजेपी का थिंक टैंक यहां तक सोच रहा है कि ये जो मुद्दा है, गलती की है प्रेमचंद अग्रवाल ने, लेकिन इतना भी मुद्दा नहीं है कि 2027 में जाकर इससे घर घर वोट मांगे जाएं। इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं है। तो हर एंगल से बीजेपी सोच रही है। और इस समय क्या ये जो दूरी बनाने का जो काम चल रहा है, प्रधानमंत्री ने एक लाइन खींच दी, उसी लाइन को पकड़कर मुख्यमंत्री भी चल रहे हैं, महेंद्र भट्ट भी चल रहे हैं, बाकी नेता भी चल रहे हैं। कुछ समय के लिए प्रेमचंद अग्रवाल बड़े नेताओं के फ्रेम से गायब हो रहे हैं। तो क्या ये केवल दूरी सोशल मीडिया में, सार्वजनिक कार्यक्रमों में ही दिखेगी, या कैबिनेट से दूर भी प्रेमचंद अग्रवाल को किया जाएगा? उस पर रहेगी नजर। फिलहाल तो खरमास है, 14 अप्रैल तक आप शांत रहिए, कैबिनेट विस्तार नहीं होने वाला। उसके बाद भी कई फैन बट्स हैं, उन पर फिर चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।